तो साथियों नमस्कार भाई। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को अच्छी सौगात दे दी है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया सौगात देते देते। अगर ये सितंबर महीने में मिल जाती या मंजूरी दे दी गई होती तो शायद अब तक उनके खाते में पैसा आ गया होता। बहरहाल लेट ही सही, अब ये उम्मीद तो है कि जल्द ही आ जाएगा। 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी कर दी और साथ ही जो पहले डीए 50% था अब वो 53% की दरों से मिलेगा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को। दोस्तों, हमारी बात की हो गई है पुष्टि। और क्या बात थी? मिडिल क्लास, बहुत गौर से सुनना, मिडिल क्लास व्यक्ति जिसके पास एक लिमिटेड इनकम होती है या अगर जमा पूंजी भी है तो वो भी एक लिमिटेड है, और उस जमा पूंजी से वो अगर पैसे बनाना चाहता है तो ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस या बैंक एफडी का रुख करते हैं। और जैसा कि हमने हर बार जिक्र किया, जब भी आप एफडी कराते हैं तो एफडी आपको देता है ज़्यादा से ज़्यादा 6.5, 7 या 7.5% इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी कराई और 1 साल के बाद 7% एवरेज लेके चलते हैं, अगर कोई अच्छी बैंक है तो 7% की आपको ब्याज देती है एफडी पर, तो आपका बैठा 1,07,000 रुपए। क्या वो वास्तव में 1,07,000 रुपए है? यही तो खेल है दोस्तों, आज इसी चीज को समझना है। 3% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हुई और 4% की 1 जनवरी 2024 से हुई। टोटल मिलाकर के 7% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो गई है। अब ये महंगाई राहत और महंगाई भत्ता क्यों बढ़ा? क्योंकि महंगाई बढ़ी और बेसिक पे और कॉस्ट ऑफ लिविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कर्मचारियों की, इसलिए उनको डीए और डीआर की सौगात दी जाती है ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें गिरावट ना आए। अब जहां आपने एफडी पर 7% ब्याज ली, वहीं 7% तो महंगाई बढ़ गई, तो आपका जो 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था एफडी में, वो तो 1 लाख ही रह गया, क्योंकि 7,000 जो आपको ब्याज मिल रही है, 7% महंगाई भी तो बढ़ रही है। इसलिए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जरा सोच और समझ करके करें, क्योंकि अगर आप महंगाई से ज़्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा उतना ही है। इसलिए कहता हूं, इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बेटर फ्यूचर की गारंटी देता है। एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, बढ़िया रिटायरमेंट प्लान कीजिए, ताकि जब आप रिटायरमेंट पर आएँ तो आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी हो जो आपको उस वक्त आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा सहारा दे, आपके बुढ़ापे के लिए एक ज़बरदस्त पूंजी बन जाए। और वो है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा, अब जैसे कि 3% डीए और डीआर की घोषणा हुई है, लेवल 1 के कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक के कर्मचारियों के लिए अलग अलग ये राशि होगी, क्योंकि किसी की बेसिक पे कम होगी, किसी की बेसिक पे ज़्यादा होगी, और बेसिक पे के ऊपर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता है। अगर सबसे निचले क्रम के कर्मचारी की बात करें तो 18,000 रुपये के हिसाब से 3% डीए पर 540 रुपये उसके बढ़े। अगर वो 540 रुपये की किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता है 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए, तो वो 540 रुपये उसको 1 करोड़ के ऊपर भी बना करके दे सकते हैं, 2 करोड़ भी बन सकता है। ये इन्वेस्टमेंट की पावर है। बजाय एफडी के आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें एसआईपी म्यूचुअल फंड में। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% तक भी हमने देखा है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं। कम से कम
12 से 15% भी आपको आराम से मिल जाता है। तो भी महंगाई से लड़ने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी रकम होगी। तो एफडी के जरिए आप अगर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो उसमें कोई खास बेनिफिट नहीं है अगर आपके पास छोटी रकम है तो। अगर आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 40 लाख रुपए हैं तो आप एफडी कराइए, 6%, 7% का इंटरेस्ट उठाइए, तो महंगाई से आप लड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी रकम की एफडी होगी उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास छोटी पूंजी है, लाख 2 लाख रुपए है, तो आप बेहतर है कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करें। आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा इनकम या प्रॉफिट जरूर निकल के म्यूचुअल फंड वाले देंगे। महंगाई 7% बढ़ी है, साल 2024 का उदाहरण ले लो, महंगाई 7% बढ़ी है। अगर आपकी इनकम इस 7% से ज़्यादा नहीं है तो आपका जो ग्रोथ है वो कहीं नहीं है, उतना ही है। क्योंकि महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम भी उतनी ही बढ़ी है। इसलिए दोस्तों कहते हैं इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, निवेशित रहिए लंबे नजरिए के लिए, ताकि बेहतर पूंजी हो। अब दोस्तों 3% डीए की सरकार ने जैसे ही घोषणा की, मैं ये टोपी ले आया, क्योंकि अगर पैंट शर्ट लेता तो भैया रकम डीए से ज़्यादा हो जाती। तो दोस्तों ये थी जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।